हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a प्लस आयोटा बी गुणा सी प्लस आयोटा डी गुणा ई प्लस आयोटा एफ गुणा जी प्लस आयोटा एच बराबर a प्लस आयोटा बी है, तो दर्शाइए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर गुणा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर गुणा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो एक समीकरण दिया हुआ है और हमें ये दर्शाना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यदि कोई सम्मिश्र संख्या z है, इस प्रकार देखो x प्लस में आयोटा y, तो अगर हम उसका मापांक लिखें तो वो क्या आता है, वर्गमूल में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये आता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये सम्मिश्र संख्याएं तो लिखी हुई हैं गुणा में, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास में क्या दिया हुआ देखो, a प्लस में आयोटा बी गुणा में c प्लस में आयोटा डी गुणा में e प्लस में आयोटा एफ गुणा में g प्लस में आयोटा एच बराबर में है a प्लस में आयोटा बी। तो हम क्या करते हैं, देखो मान लेते हैं, माना z1 बराबर में है a प्लस में आयोटा बी। ठीक है, z2 है बराबर में c प्लस में आयोटा डी, z3 है बराबर में e प्लस में आयोटा एफ, z4 है हमारे पास में g प्लस में आयोटा एच और z5 है हमारे पास में बड़ा a प्लस में आयोटा बड़ा बी। ठीक है, तो अब अगर हम इनका मापांक लिखे सबका, तो z1 का जो मापांक है वो क्या हो जाएगा, वर्गमूल a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। z2 का जो मापांक है वो क्या आ जाएगा, वर्गमूल c स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। z3 का जो मापांक है वो क्या आ जाएगा, वर्गमूल e स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर। ठीक है, z4 का जो मापांक है वो क्या आ जाएगा, वर्गमूल में g स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ठीक है, और इसी प्रकार जो z5 का मापांक है वो क्या आ जाएगा, वर्गमूल में बड़े एक का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो अब देखो समीकरण में अगर हम मान रखें तो क्या लिखा हुआ है, देखो z1 गुणा z2 गुणा z3 गुणा z4 बराबर में क्या लिखा हुआ हमारे पास में, बराबर में z5 है। तो अगर हम दोनों तरफ ले लें मापांक, ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब भी सम्मिश्र संख्या इस प्रकार गुणा में लिखी हुई होती है तो उनका हम अलग अलग गुणा कर लेते हैं मापांक लगा के, यानी मापांक z1 गुणा मापांक z2 गुणा मापांक z3 गुणा मापांक z4 बराबर में मापांक z5, ये बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हम मान रख देते हैं सारे, जैसे कि वर्गमूल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा में वर्गमूल c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर गुणा में वर्गमूल e स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर गुणा में वर्गमूल जी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर बराबर में z5 का जो मान है वो है वर्गमूल a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम वर्गमूल ले लेते हैं, वर्गमूल नहीं वर्ग कर लेते हैं दोनों तरफ, तो ये वर्गमूल जितने भी है सब हट जाएंगे और पद आ जाएंगे गुणा में, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा में आ जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर गुणा में आ जाएगा e स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर गुणा में जी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर बराबर में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सवाल में देखो यही तो हमें यहाँ पे सिद्ध भी करना था। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।